गुड डे फ्रेंड्स। मैलिग्नेंट 2021 की एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसमें मैडिसन मिशेल नाम की एक महिला को भयानक हत्याओं के दृश्य दिखाई देते हैं। वो खुद को अपराध स्थल पर जमी हुई पाती है और उसे देखने के लिए मजबूर होती है। क्या ये उसके अतीत से जुड़ा हुआ है और वो कैसे इस बुरे दृश्य से बाहर आती है? चलिए बिना किसी देरी के कहानी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। 1993 में सीमियन रिसर्च हॉस्पिटल में डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर एक वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रही थी जिसमें गैब्रियल नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा था और वो कैसे अधिक बेकाबू हो गया था। वीवर को फिर सूचित किया गया कि गैब्रियल भाग गया है और तांडव मचा रहा है। गैब्रियल ने कई अस्पताल कर्मचारियों को एक बंद कमरे में बेरहमी से मार डाला। जब वीवर और उनके सहयोगी अंदर प्रवेश कर पाए तो उन्होंने कर्मचारियों के शव पाए और फिर गैब्रियल को पकड़ने और रोकने में सफल रहे। हमने एक बच्चे के पैरों की एक जोड़ी देखी, लेकिन जब वीवर गैब्रियल को पुकारती है तो एक भयानक प्राणी की झलक दिखाई देती है जो सभी पर चिल्ला रहा होता है। गैब्रियल भी लाइट्स को झपकाता है और अपने विचारों को प्रोजेक्ट करने के लिए रेडियो का उपयोग करता है। वीवर फिर घोषणा करती है, अब कैंसर को काटने का समय आ गया है। आज के समय में मैडिसन मिशेल अपनी चौथी गर्भावस्था में है। 3 पहले के गर्भपातों के बाद वह सिएटल में अपने पति डेरेक के साथ रहती है जो कि बहुत ही बुरा और बेकार आदमी है। डेरेक मैडिसन को बच्चों के खोने का दोषी मानता है और एक गर्मागर्म बहस के दौरान वो उसे इतनी जोर से दीवार पर फेंकता है कि उसका सिर फट जाता है और खून निकलने लगता है। डेरेक जल्दी से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है लेकिन मैडिसन खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लेती है। रात में मैडिसन सो रही होती है जबकि डेरेक को लिविंग रूम में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ का पीछा करते हुए किचन में जाता है जहां देखता है कि मिक्सर अपने आप चल रहा है। फिर बाद में वो देखता है कि एक छायादार आकृति टीवी देख रही है, लेकिन जब वो लाइट चालू करता है तो वहाँ कोई नहीं होता। डेरेक का पीछा वो आकृति करती है और फिर उसे बुरी तरह से मार देती है। आवाज़ सुनते ही मैडिसन नीचे आती है यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है और उसे डेरेक की बॉडी मिलती है। वो अंधेरी आकृति फिर मैडिसन का पीछा करती है और उसे बेहोश कर देती है। पैरामेडिक्स और अधिकारी मैडिसन के घर पहुंचते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहां उसकी बहन सिडनी लेक उससे मिलती है जो उसे बताती है कि उस पर हमला हुआ था। डेरेक मर चुका है और सबसे बुरी बात यह है कि उसने फिर से अपना बच्चा खो दिया है। मैडिसन दर्द में चिल्लाती है। बाद में जासूस कोकोआ शॉ मैडिसन के कमरे में आते हैं और सिडनी से बात करते हैं। सिडनी बताती है कि डेरेक ने उसे मैडिसन से दूर रखा, इसीलिए उसे कभी पता नहीं चला कि डेरेक मैडिसन के साथ कितना बुरा व्यवहार करता था और यह कि मैडिसन ने पहले भी गर्भपात झेला था। शॉ की साथी जासूस रेजिना मॉस को शक है कि मैडिसन ने खुद ही डेरेक को मार डाला है। 2 हफ्ते बाद मैडिसन घर लौटती है और अपनी ज़िंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश करती है। उसे आवाज़ें सुनाई देती है और खिड़की से बाहर सड़क पर एक छायादार आकृति दिखाई देती है। जब सिडनी बाद में मिलने आती है तो मैडिसन उसे एक ऐसी बात बताती है जो उसने कभी नहीं जानी थी। सिडनी के जन्म से पहले मैडिसन को लगभग 9 साल की उम्र में मिस्टर एंड मिसेस लेक ने गोद लिया था। एक टूर गाइड महिला कुछ लोगों को सिएटल का अंडरग्राउंड हिस्सा दिखा रही होती है। जब लोगों का ग्रुप वहां से चला जाता है तो वो महिला अकेली रह जाती है और एक आकृति उसका पीछा करती है। वो उस पर हमला करता है और बाद में उसे एक घर के एटिक में ले जाता है जहाँ वो उसे बांध कर रखता है। रात को डॉक्टर वीवर अपने कमरे में होती है और उन्हें एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होती है। दूसरी ओर मैडिसन कपड़े धोने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे चौंक जाता है जब वो देखती है कि वीवर उस पर चिल्ला रही है और पूछ रही है कि वो उनके घर में क्यों है। मैडिसन फिर देखती है कि एक आकृति वीवर की ओर बढ़ रही है। मैडिसन वहीं जमी रहती है जबकि वो आकृति वीवर के करीब जाती है और एक स्टैटिक टीवी के जरिए कहता है, अब कैंसर को निकालने का समय आ गया है। वीवर समझ जाती है कि वह गैब्रियल है और वो एक नुकीली ट्रॉफी लेकर वीवर को मार देता है। गैब्रियल फिर ट्रॉफी के नुकीले सिरे से अपना खुद का हथियार बना लेता है। शॉ और मॉस बाद में वीवर के घर जाकर अपराध स्थल की जांच करते हैं जहां उन्हें एमिली मे नाम की एक लड़की की तस्वीर मिलती है और वीवर के मरीजों के रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर ले जाते हैं। डॉक्टर विक्टर फील्ड्स जो वीवर के पूर्व सहयोगी थे वीवर की मौत के बारे में सुनते हैं और हालात से भयभीत हो जाते हैं। जब फील्ड्स सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो गैब्रियल उनका पीछा करता है
मेडिसन सोने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि फिल्ड्स उसके बगल में बिस्तर पर है और गैब्रियल अपने हथियार से फिल्ड्स के चेहरे और गर्दन पर भयानक तरीके से वार करता है। मेडिसन और सिडनी जासूस शॉ और मॉस के पास जाती है। मेडिसन उनसे कहती है कि पता नहीं कैसे उसने खुद अपनी आंखों से किसी सपने की तरह कातिल को खून करते देखा था। जासूस शॉ और मॉस उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। सिडनी के जोर देने पर वो मेडिसन के बताए हुए पते पर जाते हैं। वे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग ढूंढते हैं लेकिन शॉ और मॉस को ऊपरी मंजिल के सभी दरवाजों पर दस्तक देनी पड़ती है जब तक कि वे फिल्ड्स का कमरा नहीं ढूंढ लेते और उनका शव नहीं पाते। जब वे स्टेशन लौटते हैं तो मेडिसन हथियारों की पहचान करने की कोशिश करती है लेकिन केवल एक भयानक चेहरे का स्केच बनवा पाती है। वो बाथरूम जाती है और एक अननोन नंबर से फ़ोन कॉल रिसीव करती है। यह गैब्रियल है जो उससे बात कर रहा है और मेडिसन को बताता है कि उसका असली नाम एमिली है। मेडिसन गैब्रियल को नाम से पुकारती है जिसका मतलब है कि वह उसे याद करती है। मेडिसन और सिडनी अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अपनी माँ जीन के घर जाती हैं। जब मेडिसन गैब्रियल का जिक्र करती है तो जीन घबरा जाती है। वह उन्हें मेडिसन के बचपन की एक वीडियो टेप देती है जिसमें मेडिसन गैब्रियल से बात करती दिखती है जैसे वो उसका काल्पनिक दोस्त हो। एक और टेप में दिखाया गया है कि क्रिसमस के दिन मेडिसन गैब्रियल से फ़ोन पर बात कर रही है और उससे बेबी सिडनी को ना मारने की विनती कर रही है। शॉ वीवर के काम पर और खोजबीन करता है और उसके एक और सहयोगी डॉक्टर जॉन ग्रेगरी के बारे में जानता है जो गैब्रियल के साथ एक्सपेरिमेंट्स में शामिल थे। जैसा कि होता आया है मेडिसन खुद को ग्रेगरी के घर में देखती है जब गैब्रियल उसे मारने वहाँ पहुँचता है। शॉ ग्रेगरी का पता ढूंढता है और उसे खोजने की कोशिश करता है लेकिन वो देर से पहुंचता है और ग्रेगरी का शव एक खून से भरे बाथटब में पाता है। मेडिसन खुद को बाथरूम में दृश्य देखते हुए पाती है जब शॉ अंदर आता है और गैब्रियल के दिखाई देने पर उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है। गैब्रियल शॉ को लगभग मार देता है लेकिन शॉ उस पर गोली चलाता है जिसके बाद गैब्रियल फायर एस्केप से भाग जाता है और एक अंधेरी गली में पहुंचता है जहां गैब्रियल अचानक शॉ पर हमला करता है और शॉ अपनी जान बचा लेता है। फायरिंग से बचते हुए गैब्रियल वहां से बच निकलता है। शॉ और मॉस फिर से मेडिसन और सिडनी से उसके घर में मिलते हैं। साथ में एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी होता है क्योंकि वह मेडिसन को उसके बचपन के गैब्रियल से जुड़े संबंध को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें पता चलता है कि वीवर और उनकी टीम ने मेडिसन यानी एमिली को एक केस स्टडी के रूप में रखा था। मेडिसन याद करती है कि जब वो बच्ची थी तब गैब्रियल उससे बात करता था और गलत काम करता था जिनका दोष मेडिसन पर लगता था, जैसे केक में उंगली डालना या यहाँ तक कि मेडिसन को चाकू पकड़वा कर उसके गोद लिए माता पिता को मारने की कोशिश करना। मेडिसन घबराने लगती है और कहती है कि गैब्रियल हमेशा उसे दोषी ठहराता था लेकिन उसे जल्दी ही होश आ जाता है। कुछ समय बाद वो बंधी हुई टूर गाइड महिला अपनी बेड़ियों से छूट जाती है लेकिन जैसे ही वो चलने की कोशिश करती है वो फर्श से नीचे गिरकर मेडिसन के लिविंग रूम में आ जाती है। सारे लोग देख के उसे चौंक जाते हैं। उस महिला को अस्पताल ले जाया जाता है और मेडिसन को हिरासत में ले लिया जाता है। शॉ और मॉस मेडिसन से पूछताछ करते हैं। वो आरोपों से गुस्सा हो जाती है और इतनी जोर से चिल्लाती है कि सारी लाइटें फ्यूज हो जाती है। तभी शॉ का फ़ोन बजता है और गैब्रियल की आवाज़ सुनाई देती है जो उन्हें चिढ़ाता है। सिडनी सुरागों का पता लगाने के लिए सीमियन अस्पताल जाती है जो अब एक वीरान बिल्डिंग रह गया है। वो सोचती है कि शायद यहाँ कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उसकी मदद कर सके। सिडनी अस्पताल के अंदर धीरे धीरे कदम बढ़ाती है और पता लगाती है कि मरीजों का रिकॉर्ड रूम बेसमेंट में है। वहाँ पहुँचने पर उसे एमिली से जुड़े दस्तावेज और वीडियो टेप्स मिलते हैं। वो उन्हें घर लाती है ताकि वो और जिन उन्हें देख सकें। उन्हें पता चलता है कि मेडिसन की बायोलॉजिकल माँ सेरेना ने अपने बच्चों को अस्पताल में छोड़ दिया था क्योंकि वो केवल 15 साल की थी और उनके साथ जबरदस्ती किया गया था, जो जीन को नहीं पता था क्योंकि अस्पताल ने उसे बताया था कि मेडिसन की माँ मर गई है। वे देखते हैं कि वीवर मेडिसन के साथ एक परीक्षण कर रही है और कहती है कि गैब्रियल उससे बात करता है और तभी कैमरा सस्पेंस को एक्सपोज करने के लिए पैन करता है। गैब्रियल एक अविकसित पैरासाइट जुड़वा है जो मेडिसन के सिर के पीछे एक टेराटोमा ट्यूमर की तरह है। वीवर और उनकी टीम ने गैब्रियल को उसके शरीर से सर्जरी करके हटा दिया।
लेकिन यह डरते हुए कि वे गलती से मेडिसन को मार सकते हैं, उन्होंने केवल उतना ही निकाला जितना वे कर सकते थे, जबकि गैब्रियल का बाकी हिस्सा उसके शरीर में बचा रहा। मेडिसन ने जो भी दृश्य देखे थे वे गैब्रियल द्वारा उसकी मानसिकता में छवियों को प्रोजेक्ट करने के कारण थे, जिससे उसे लगता था कि वह अपने घर में सामान्य रूप से रह रही है, जबकि वास्तव में वह उसके शरीर पर कब्जा कर रहा था और हत्याओं को अंजाम दे रहा था। जब डेरेक मेडिसन का सिर दीवार से टकराता है तो गैब्रियल वापस आ जाता है और यह बताता है कि मेडिसन हमेशा गैब्रियल के खून करने के बाद अपने सिर से खून बहने के साथ क्यों जागती है। इस बीच शॉ को पता चलता है कि कैद की गई टूर गाइड सेरिना है। मेडिसन जेल की कोठरी में अन्य महिलाओं के साथ होती है जो जल्दी ही उसे परेशान करने लगते हैं और उनमें से 2 उस पर हमला करने लगती हैं। तभी गैब्रियल कंट्रोल ले लेता है और मेडिसन के सिर के पीछे से अपना भयानक चेहरा दिखाता है। गैब्रियल सभी महिलाओं को मार डालता है और जब एक गार्ड उसे रोकने आता है तो वह उसे मारकर भाग निकलता है। गैब्रियल पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम से अपने कपड़े और हथियार वापस पा लेता है। फिर वो स्टेशन में तांडव मचाता है और अन्य गार्डों को मार डालता है। मॉस और शॉ मिलकर गैब्रियल का सामना करते हैं, लेकिन गैब्रियल बहुत ताकतवर और फुर्तीला है जो दोनों को घायल कर देता है। मॉस शॉ को कहती है कि वो सेरिना के पास अस्पताल जाए। सिडनी अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन एक गार्ड उससे मिलने नहीं देता। तभी गैब्रियल लाइट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और गार्ड को मार डालता है। गैब्रियल सेरिना के कमरे में पहुंचता है और शॉ के फायरिंग करने पर उसके सीने में अपना हथियार फेंकता है, जिससे वो घायल हो जाता है। जबकि सिडनी सेरिना को बचाने की कोशिश करती है, गैब्रियल उस पर एक अस्पताल का बिस्तर फेंकता है और उसे कुचल देता है। जबकि सिडनी मेडिसन को बताने की कोशिश करती है कि गैब्रियल उसके गर्भपात के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि वो शक्ति पाने के लिए भ्रूणों से ऊर्जा ले रहा था। गैब्रियल सिडनी के सिर में गोली मारता है और फिर सेरिना के पीछे जाता है। सेरिना माफ़ी मांगती है कि उसने गैब्रियल को छोड़ दिया था, लेकिन वो नहीं मानता और उसे मार डालता है, यह कहते हुए कि यह उसकी गलती है कि वो एक राक्षस है। फिर मेडिसन की आवाज़ आती है जो कहती है कि गैब्रियल हमेशा से ही एक राक्षस था। यह पता चलता है कि उसने अब गैब्रियल की मानसिकता को नियंत्रित करने की कला सीख ली है और उसे वही दिखाया जो वो चाहती थी, मतलब उसने सिडनी या सेरिना को नहीं मारा। मेडिसन अपने मन और शरीर पर नियंत्रण वापस पा लेती है और गैब्रियल को एक जेल में बंद कर देती है ताकि वह कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। गैब्रियल केवल बेकार में चिल्ला सकता है। मेडिसन सिडनी के ऊपर से बिस्तर हटाने में मदद करती है और उसे गले लगाती है, कहते हुए कि वो हमेशा उसकी सच्ची बहन रही है। तो कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।